शिव और कामदेव की कहानी का एक यौगिक आयाम है। शिव योग की दिशा में काम कर रहे थे, जिसका अर्थ है कि वह केवल पूर्ण होने की दिशा में ही नहीं बल्कि असीमित होने की दिशा में काम कर रहे थे। शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और काम को यानी अपनी वासना को ऊपर आते देखा और उसे भस्म कर दिया। राख धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर निकली, जिससे पता चला कि उसके भीतर सब कुछ हमेशा के लिए शांत हो गया था। तीसरी आंख खोलकर उन्होंने अपने भीतर एक ऐसे आयाम को देखा जो भौतिक से परे है और भौतिक की सभी मजबूरियां दूर हो गईं। भगवान शिव की तीसरी आंख का मतलब है कि अगर आपका तीसरा नेत्र खुल जाए तो आप वह देख सकते हैं जो दो भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता। आप अपने हाथ को देख सकते हैं क्योंकि यह रुकता है और प्रकाश को प्रतिबिंब करता है। आप हवा को नहीं देख सकते क्योंकि यह प्रकाश को नहीं रोकती। अगर हवा में थोड़ा सा भी धुआं हो तो आप उसे देख पाएंगे क्योंकि आप केवल वही देख सकते हैं जो प्रकाश को रोकता है। यह दो भौतिक आँखों की प्रकृति है। संवेदी आँखें उसे समझ सकती हैं जो भौतिक है। जब आप कोई ऐसी चीज देखना चाहते हैं जो प्रकृतिक में भौतिक नहीं है तो देखने का एक मात्र तरीका अंदर की ओर है। महाभारत के छठे खंड के अनुशासन पर्व में बताया गया है कि एक बार भगवान शिव हिमालय पर्वत पर सभा कर रहे थे। इसमें सभी देवता, ऋषि, मुनि और थे। तभी सभा में माता पार्वती आईं और उन्होंने अपने दोनों हाथ भगवान शिव की आंखों पर रख दिए। भगवान शिव की आंखें ढकते ही सृष्टि में अंधेरा हो गया। लगा सूर्य देव की अहमियत ही नहीं है। इसके बाद धरती के सभी प्राणियों में खलबली मच गई। संसार की ये हालत देखकर शिव व्याकुल हो उठे। इस पर उन्होंने अपने माथे पर एक ज्योति पुंज प्रकट किया जो भगवान शिव की तीसरी आंखें बनकर सामने आई। बाद में माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने बताया अगर वो ऐसा नहीं करते तो संसार का नाश हो जाता। उनकी आंखें ही जगत की पालनहार हैं। जब हम तीसरी आंख का जिक्र करते हैं तो हम प्रतीकात्मक रूप से कुछ ऐसा देखने की बात कर रहे होते हैं जिसे हमारी दो भौतिक आंखें नहीं देख सकती। हमारी भौतिक आंखें बाहर की ओर होती हैं, वहीं तीसरी आंख हमारी आंतरिकता को देखने के लिए है। दूसरे शब्दों में कहें तो तीसरी आंख आपकी प्रकृति और आपके अस्तित्व को देखने के लिए होती है। यह आपके माथे में कोई दरार नहीं है, यह धारण का वह आयाम है जिसके जरिए आप यह देख सकते हैं कि भौतिकता से परे क्या है। भौतिक आंखें आपके कर्म के आधार पर दूषित हो जाती हैं। ये आंखें आपको सब कुछ दिखाएंगी कि आपके कर्म कैसे हैं और पिछली यादें कैसी हैं। हमारे हर चीज को उसके वास्तविक स्वरूप या हर चीज में मौजूद शिव तत्व को देखने के लिए तीसरी आंखों को खोलने की जरूरत होती है, जिसे भारत में परंपरागत रूप से जानने का मतलब किताबें पढ़ना, किसी की बातें सुनना या जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। सनातन धर्म में जानने का अर्थ जीवन में नई दृष्टि या अंतर्दृष्टि खोलना है। कोई भी सोच और दार्शनिकता आपके दिमाग में स्पष्टता नहीं ला सकती। किसी व्यक्ति की बनाई तार्किकता आसानी से विकृत हो सकती है। कठिन हालत इसे पूरी तरह उथल पुथल में डाल सकती है। सच्चा ज्ञान पैदा करने के लिए आपकी तीसरी आंख खुलना जरूरी है। हर हर महादेव।